पक चुकी हैं आदतें, बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। शनिवार का दिन सूरतगढ़ की राजनीति के लिए बेहद खास रहा। शनिवार के दिन तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। भाजपा के रामप्रताप कासनिया ने जहां बिना किसी तामझाम के नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से डूंगरराम गेदर और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीराज मील ने बड़े शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किए। दोनों नेताओं के शक्ति प्रदर्शन कल से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों शक्ति प्रदर्शनों में जुटी भीड़ और इन दोनों शक्ति प्रदर्शनों की सफलता और असफलता को लेकर अलग अलग विचार लोगों के सामने आ रहे हैं। आज खबर पॉलिटिक्स के इस मंच पर हम इन्हीं दोनों शक्ति प्रदर्शनों में जुटी भीड़ और इनकी सफलता और असफलता को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डूंगरराम गेदर के शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने नामांकन से पहले पुरानी धानमंडी में एक जनसभा का आयोजन किया और इस जनसभा को उन्होंने जन आशीर्वाद सभा का नाम दिया। जन आशीर्वाद सभा के मंच पर जहां कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे सिवाय मील परिवार के। इन प्रमुख नेताओं में पूर्व प्रधान साबराम पूनिया, नगर पालिका के चेयरमैन परसराम भाटिया, वाइस चेयरमैन सलीम कुरैशी और कांग्रेस में टिकट की दावेदारी जता रहे प्रमुख नेता अमित कड़वासरा और गगन वेडिंग सहित तमाम जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस मंच पर नजर आए। इसके अलावा सादुल शहर के विधायक जगदीश जांगीड़ और बीकानेर से केश कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेंद्र गहलोत, वे भी डूंगरराम गेदर के समर्थन में इस रैली में शामिल हुए और उन्होंने डूंगरराम गेदर के लिए समर्थन की अपील लोगों से की। वहीं जननायक जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से बिश्नोई मंदिर से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च के रूप में रैली का आयोजन किया गया। पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में जो युवा समर्थक थे, उनके युवाओं में उनका क्रेज है, तो बड़ी संख्या में जो युवा लोग थे वो इस रैली में शामिल हुए। आंकड़ों को लेकर अगर हम बात करें तो जहां तक जन आशीर्वाद सभा की बात है तो इसको लेकर आंकड़े जो चल रहे हैं, जो सोशल मीडिया और जो लोगों के बीच जो आंकड़े चल रहे हैं वो 2500 से 5000 तक के आंकड़े जो भीड़ के हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि करीब 2200 कुर्सियां इस जो टेंट है जन आशीर्वाद सभा का उसमें लगाई गई थी और जब जनसभा शुरू हुई और डूंगरराम गेदर इस जनसभा में पहुंचे तो ये पूरी कुर्सियां पूरी तरह से भर चुकी थी। उनके समर्थकों का जो उत्साह है वो इस जो कार्यक्रम में देखते ही बन रहा था। डूंगरराम गेदर के पंडाल में एंट्री के बाद से लगातार उनके जो समर्थक हैं वो उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लगातार जो पुष्प हैं उनकी वर्षा कर रहे थे। तो काफ़ी जो लोगों का उत्साह था वो इस जनसभा में देखा गया। भीड़ को लेकर आंकड़ा अलग अलग हो सकता है, हालांकि कुछ लोग जो भीड़ है उसको 2.5 जारी बता रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 2200 कुर्सियां पूरी तरह से भरी हुई थी और इसके अलावा भी कम से कम 1000 से 1500 लोग हैं वो आसपास खड़े थे, क्योंकि पूरा पंडाल लोगों की भीड़ से लोगों से भरा हुआ था और उस पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग थे जो स्थान नहीं मिलने की वजह से खड़े थे। तो कुल मिलाकर करीब 3,500 से 4,000 का आंकड़ा जो भीड़ का है वो हमें नजर आता है। हमें लगता है कि इस सभा में 3,500 से 4,000 लोग जुटे। राजनीति के ऐसे समय में जब लोगों का जो राजनीतिज्ञों से मोह भंग हो चुका है, ऐसे में 3,500 से 4,000 का आंकड़ा कम नहीं कहा जा सकता। डूंगरराम गेदर की फैन फॉलोइंग, जो लोगों में उनका क्रेज है वो इस जनसभा में दिखा, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात हम इस जो सभा के बारे में बताना चाहेंगे कि अब तक डूंगरराम गेदर हैं, अब से पहले 2 चुनाव लड़ चुके हैं और इन दोनों चुनावों में उन्होंने जिस तरह की रैलियां की हैं उनमें एक विशेष वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा रही है। जन आशीर्वाद सभा है, इसकी अगर बात करें तो इसमें जो उनका समर्थक है या जिस समुदाय से वे आते हैं, कुमार प्रजापति समुदाय, तो उसके नो डाउट उसके बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा भी जो स्थानीय कांग्रेस है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, इसके अलावा जो दूसरी जातियों के जो लोग हैं वो भी काफी अच्छी संख्या में इस सभा में नजर आए, जो एक
ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की टिकट का मिलने का जो असर है वो डूंगरराम गेदर की इस सभा में दिख रहा है और सभी जातीय समुदाय के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो मूल कांग्रेस के जो परिवार हैं, कई परिवार हैं, या जो ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अभी भी मील परिवार के स्टैंड को देखते हुए खुलकर गेदर के साथ में नहीं आए हैं। लेकिन जो मील परिवार है उनका स्टैंड जैसे ही अगले 1-2 दिनों में क्लियर होगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर आप ये मान के चल सकते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो ज़्यादा समय तक बंधा हुआ नहीं रहेगा और वो कहीं ना कहीं डूंगरराम गेदर के समर्थन में जुटेगा। तो कुल मिलाकर 3,500 से 4,000 की भीड़ इस कार्यक्रम में आई, जो कि एक ठीक ठाक आंकड़ा कहा जा सकता है। हालांकि ये इतनी बड़ी सभा भी नहीं कही जा सकती, लेकिन कम समय में 3,500 से 4,000 लोगों को जुटाना भी कोई छोटी बात नहीं कही जा सकती। वहीं अगर पृथ्वीराज मील जो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी रैली की बात करें तो उनकी रैली को लेकर भी आंकड़ा अलग अलग चल रहा है। उनके जो समर्थक हैं वो इस रैली में 1,000 से 1,500 लोगों के शामिल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये आंकड़ा 1,000 से 1,500 का तो नहीं है, लेकिन करीब 600-700 समर्थक या 600-700 लोग इस रैली में शामिल थे। जो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पृथ्वीराज मील, उनकी रैली में 600-700 लोगों का शामिल होना भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वीराज मील है वो राजनीति में लंबे समय से जो सूरतगढ़ की राजनीति है उससे दूर है। तो ऐसे में 600-700 लोगों का, खासकर जो युवा वर्ग के जो वोटर हैं उनका उनके साथ जुड़ाव ये बताने को काफ़ी है कि जो पृथ्वीराज मील है उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है। जननायक जनता पार्टी के लिए लोग इस रैली में शामिल नहीं हुए, लोग जो हैं वो पृथ्वीराज मील के लिए इस रैली में शामिल हुए। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो रैली है वो जननायक जनता पार्टी के बैनर को देखते हुए सफल कही जा सकती है। अच्छी खासी संख्या में युवाओं की भागीदारी इस बात को बताती है कि पृथ्वीराज मील का जो चार्म है अभी भी एक जो सूरतगढ़ क्षेत्र के युवाओं में अभी भी इस जो नेता का चार्म है वो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो जननायक जनता पार्टी की रैली है उसमें 600 से 700 और जो डूंगरराम गेदर की जन आशीर्वाद सभा है उसमें करीब 3,500 से 4,000 लोगों की भीड़ जुटी। और जहां तक रैलियों की सफलता की बात है तो दोनों ही रैलियां कहीं न कहीं सफल हुई है। हालांकि जो जननायक जनता पार्टी की रैली में भीड़ का आंकड़ा कम है, लेकिन आप उस पार्टी को देखते हुए जननायक जनता पार्टी जो कि सूरतगढ़ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी रैली में जो पृथ्वीराज मील है अपने स्तर पर 600 से 700 लोगों को अगर जोड़ पाते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत कम समय हुआ है जो सूरतगढ़ की राजनीति में वे सक्रिय हुए। अब देखना होगा कि इन दोनों रैलियों के जवाब में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वे आने वाले समय में किस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोनों जो रैलियां हैं वो सफल कही जा सकती है और फिलहाल जो कांग्रेस है वो एज की स्थिति में है। डूंगरराम गेदर को सभी वर्गों का समर्थन मिलता दिख रहा है, जो उनके लिए अच्छे संकेत है, कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव में पिछड़ रही है, तो ऐसे में उम्मीद है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस समर्थकों की वो बड़ी है और डूंगरराम गेदर को समर्थन मिलता दिख रहा है। भाजपा प्रत्याशी रामप्रताप कासनिया की भी बात कर लें तो रामप्रताप कासनिया को टिकट मिलने में काफ़ी देरी हुई है, करीब 10 दिन का गैप दोनों पार्टियों की टिकट में मिलने में रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो रामप्रताप कासनिया है उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते हैं। कुल मिलाकर दोनों रैलियों के बारे में हमारा ये कहना है कि दोनों रैलियां ठीक ठाक भीड़ जुटा पाई और दोनों रैलियों को कुल मिलाकर सफल कहा जा सकता है। फिर किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार।